नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस्वी यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं। इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि लगभग 50 दिन हो गए हैं हमारी राजनीतिक कार्यक्रम को रद्द किए हुए, और शुरुआत के दिनों से ही हम लोगों ने सरकार का पूरा सहयोग किया है। सारे दिशा निर्देशों का हम लोगों ने पालन किया है, और इस दुख की घड़ी में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों की चिंता थी और जो मांगे थी सरकार से, वो ये थी कि लगभग 25 लाख जो बिहार के लोग, बिहार से बाहर जो फंसे हुए हैं, जो श्रमवीर हैं, जो प्रवासी मजदूर गरीब भाई हैं बिहार के, वो फंसे हुए थे। उनकी मांग थी कि वो बिहार वापस आ सकें, अपने परिवार के साथ रह सकें। 35 दिनों से हम लोगों ने सरकार से गुहार किया, हमने हाथ जोड़ करके विनती भी की बिहार सरकार से, और ऐसा लग नहीं रहा था कि सरकार जो है इच्छुक है उन सभी, चाहे छात्र हों जो कोटा में फंसे हुए हों, या हमारे प्रवासी जो मजदूर हैं, उनको वापस ला सकें। 1 तारीख यानी शुक्रवार हम लोग जो हैं सांकेतिक रूप से उपवास करेंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे। आज ही इसकी सूचना हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में भी देने का काम किया, और मुझे खुशी है कि हमारे दबाव के कारण, लगातार हम सब लोगों के संघर्ष के कारण सरकार को जो है बात और हमारी मांग को मानना पड़ा। माइग्रेंट्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हों, टूरिस्ट्स हों, या लेबर्स हैं जो फंसे हुए हैं, उनको वापस आने की अनुमति दी गई है। तो लगातार हम लोग, हमारे पार्टी के सभी लोग, जो 25 लाख और कोटा में लगभग 12,000 लोग जो फंसे हुए थे, जो छात्र छात्राएं, और 25 लाख जो प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे, उनकी अनुमति मिल गई है। अब ये बार बार हवाला दिया जाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नियम कायदा जो भी हो, लेकिन इस देश में 2 नियम कायदा नहीं हो सकते, अलग अलग राज्यों के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। बिहार सरकार बार बार जो है माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी हवाला दे रहे थे कि नियम नियम नियम, लेकिन दूसरे प्रदेश के सरकार जो है वो लगातार जो है अपने लोगों को प्रदेश वापस लाती रही, और आखिरकार नीतीश कुमार जी को जो उनका जो ईगो था, आप कह सकते जो जिद थी, उससे हटना पड़ा। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से ये अपील करता हूँ, बिहार सरकार से ये अपील करता हूँ, जो 25 लाख जो बिहार के गरीब भाई हमारे जो फंसे हुए हैं दूसरे प्रदेश में, अब उनको अविलंब वापस बिहार लाने का काम किया जाए। कोटा में जितने छात्र जो फंसे हैं, उनको अविलंब बिहार सरकार से अपील है कि उनको लाने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाए और लाया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार के लोग अगर सक्षम नहीं हैं, तो बिहार के लोगों को स्पष्ट बात बताने का काम करें। अब ये सिर्फ देखना है कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी में कितना विल पावर है कि वो 25 लाख फंसे हुए हमारे प्रवासी बिहारी भाइयों, मजदूरों को, जो कोटा में फंसे जो छात्र छात्र हैं, उनको किस प्रकार से लाएंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, संयम बनाए रखिए। राष्ट्रीय जनता दल और आपका भाई बेटा तेजस्वी यादव आपकी लड़ाई को लड़ेगा, आपके संघर्ष और दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा। और मुझे खुशी है कि अभी MHA का जो गाइडलाइंस जो मिला है, उसमें अनुमति दी गई है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन एक सवाल बार बार खड़ा होता था कि दूसरे प्रदेश के लोग जो हैं, लॉकडाउन में भी दूसरी सरकार जो है अपने लोगों को लेकर के गई, तो बिहार सरकार की आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो नहीं ला पाए। अभी भी सारी चीज़ों को हम माइन्यूटली देखेंगे, बारीकी से देखेंगे कि किस प्रकार से जो है बिहार के मजदूरों की स्थिति है, सरकार क्या कर रही है, और जो भी कमियां होंगी
जो भी हमारा सुझाव होगा आप लोगों से हम लोग साझा ज़रूर करेंगे। कोई पारदर्शिता नहीं रखी गई है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। रामविलास पासवान जी कुछ कहते हैं और बिहार सरकार जो है कुछ और डाटा देती है, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात कर रही है। लेकिन हम सब लोगों को ये पता है कि बिहार की स्थिति वाकई में कोरोना के समय क्या है। ये केवल डेटा जो दिया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, ये केवल आई वॉश कराने के लिए है, आई वॉश कराया जा रहा है। और बहुत दुख होता है, हमने कई एक आध वीडियोस देखे जहां काफ़ी मजदूर जो प्रवासी जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। मैं अभी भी सरकार से फिर दोहरा रहा हूँ, अगर सक्षम नहीं है तो साफ साफ जो है आप बताएं, कब तक लाइएगा, क्या व्यवस्था कीजिएगा, किस प्रकार से जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में जो पूरी तरीके से मर्माहत स्थिति में आ गई है, जिस हिसाब से वसूली रंगदारी लॉकडाउन के नाम पे हो रहा है, बहुत ही दुखद है। लोग पहले से ही पीड़ा में हैं और भी जुल्म हो रहा है सरकार में। सरकार में जितने लोग जो अधिकारी पदाधिकारी जो बेईमान हैं, उनको ये सरकार के लोग प्रमोशन देने का काम कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं हमने देखी है। आप लोगों ने जो जवाबदेही दी है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है नेता विरोधी दल और विपक्ष के नेता होने के नाते, प्रतिपक्ष का नेता होने के नाते, ये हमारा काम है कि सरकार की कमियों को गिनाना। आप देखेंगे कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपने बेटे को या अपने परिवार के लोगों को कोटा से ला सकते थे, लेकिन और जो है जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, जो लाचार है, उसको बिहार सरकार ने छोड़ दिया। कोई कार्रवाई नहीं, कार्रवाई के नाम पे सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है। इसलिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये हमारी लड़ाई जो है यह चलती रहेगी जब तक बिहार के लोग वापस बिहार ना आ जाएं, गरीब मजदूर वापस ना आ जाएं, छात्र छात्राएं वापस ना आ जाएं। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं जितने भी दर्शक हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और घर पे रहें। और जो लोग घर से दूर हैं, जिनको लाने की कवायद चल रही है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि स्वस्थ वापस बिहार वो लौटें, अपने परिवार के बीच रहें। यही हम लोगों की कामना है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों के साथ फिर जुड़ूंगा, और आप सब लोगों का धन्यवाद। और आप लोग भी हमारा इस मुहिम में जो है समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि लगातार जो है सरकार पर दबाव रहे। जो सरकार काम नहीं कर पा रही उसको हम लोग काम कराने का काम करें। और आपने देखा होगा जो ज़िद थी आदरणीय नीतीश कुमार जी की, उनको ज़िद छोड़ना पड़ा। ये हम लोगों के एकता की वजह से है। और सब लोग जो हैं इस चीज़ को लेकर के चिंतित थे, परेशान थे कि घर वापस नहीं आ पा रहे, उनको वापस लाना चाहिए। इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार इन पता नहीं क्या कर रहे थे इतने दिनों से, दूसरे राज्य के लोग ले जा रहे थे, अपने बिहार के लोगों को छोड़ दिया था। अब राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन हम लोग तो इतना चाहेंगे कि कम से कम जो है स्वस्थ लोग जो वापस आ सके, हेल्दी वापस आ सके लोग। और इसका भी इंतज़ाम करना है, टेस्ट हो या आप देखेंगे जितने भी टेस्टिंग किट्स हों, उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से बिहार में नहीं है। लगातार हम लोग इस चीज़ों को उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं, सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने अनुमति दी आखिरकार, लेकिन देर हुआ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब कम से कम केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल कर के उन बिहार के लोगों को, छात्र छात्राओं को, मजदूरों को वापस घर लाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।